अब इसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन देख लिए थे हमने। अब इसमें इस वाले में हम डिस्कस करेंगे इसके 11 से लेकर 21 बाकी 11 क्वेश्चन देखेंगे, फिर तुम्हारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है हमें। इसमें बोला है कि tan इनवर्स 2 cos थीटा 2 sin थीटा 1/2। और क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू। मतलब इस बार क्या करना है ना, जैसे इनकी वैल्यूज निकालनी है π/6, जो हमें एक एक एंगल दिया होता है ना, उस एंगल को हमें निकालना पड़ेगा। पिछली बार हम क्या करते थे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे थीटा की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा 1/2 में छोड़ दी, तो उसको वहीं के वहीं पे छोड़ देते थे। अब इस बार वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, तो इसको शुरू करते हैं। यहाँ से इसका सोल्यूशन शुरू कर रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहले tan इनवर्स थीटा ब्रैकेट में 2 cos और ब्रैकेट में 2, अच्छा एक सेकंड, 2 साइन, देखो साइन और यहाँ पे 1/2। अब साइन 1/2 कब होता है, साइन 1/2 होता है हमारा जब साइन 30 पे 1/2 होता है, तो 30 यानी π/6 आ गया, ये इसके मल्टीप्लाई में। अब देखो इस 2 से ये 6 कट जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे आ गया π/3, ये हो गया 2 cos थीटा और यहाँ पे है π/3। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब cos π/3 पे कितना होता है, देखो cos π/3 का मतलब है cos 60, cos 60 पे कितना होता है, वो भी 1/2 ही होता है। तो यानी कि ये cos 60 मिलके कितना हो जाएगा 1/2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इससे 2 कट गया, यहाँ पे 1 और 1 आ जाएंगे। अब हमारे पास tan इनवर्स 1 आ गया ब्रैकेट में। अच्छा tan की वैल्यू 1 पे कितनी, जब tan 45 होता है यानी कि π/4 पे, तो π/4 आ गया इसका आंसर। ऐसे हमें इसकी करके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी एक करके। तो पहला क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, मतलब 11th। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब इसके क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखो 12 क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें बोल रखा है कि कोट, ये जो कोट है यहाँ पे tan इनवर्स ए और कोट ये कोट इनवर्स ए दे रखा है दोनों। अब हमें बताना है इसका अगर पूरा का पूरा एंगल ये है, ठीक है, हमें इस पहले तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। ये जो है ना, ये हमने फॉर्मूले में पढ़ रखा है, एक मैं तुम्हें यहाँ पे अलग से फॉर्मूला बता रहा हूँ। tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स होता है π/2 के बराबर, ये हमने पढ़ रखा है पहले, π/2 के बराबर होता है ये। अगर ये दोनों मिलके π/2 के बराबर हैं, तो ये यहाँ पे सीधा हम π/2 लिख देंगे इसको। यहाँ पे मिल गया हमें कोट 90। अब कोट 90 पे कितना होता है, कोट 90 पे होता है सीधा 0, और ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ही मिल गया कि ये जो दोनों है ना, ये tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स हमें पता है π/2 के बराबर होता है। अगर ये π/2 है तो फिर π/2 की वैल्यू कोट में कितनी होती है, मतलब कोट 90 की वैल्यू 0 होती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया, आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखो जैसे क्या बोला हुआ है, मैं क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि tan 1/2, यहाँ पे है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², और यहाँ पे भी कोस इनवर्स 1 - y² और 1 + y², ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें भी tan की वैल्यू बतानी है, पर ये जो दोनों चीज़ें ना, ये और ये दोनों मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के फॉर्मूले में बताई थी कि जो 2 tan x का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, वो ये भी होता है ये भी होता है। मैंने तुम्हें शायद पहले बताया होगा कि 2 tan इनवर्स x को अगर हमें साइन में चेंज करना है तो फिर यही बन जाता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x 1 + x²। और कोस में चेंज करते हैं तो सेम यही दोबारा लिख रहा हूँ, कोस में चेंज करते हैं तो ये तो दोनों के दोनों फॉर्मूले इसी के ही हैं। और 10 में भी चेंज करते हैं तो मतलब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, उसमें थे तीनों यहाँ पे, जब हम इसको चेंज करते हैं कोड को, ठीक है। तो अगर मान लो ये tan 1/2 है, ये फॉर्मूला किसका है, 2 tan इनवर्स x का, और ये भी 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला है। लेकिन इसमें क्या है, ये इसका एंगल और ये एंगल अलग अलग है ना, तो फिर मैं इसको इसके x की वजह से इसको x और इसके y की वजह से इसको y मान लेते हैं। तो ये जाएगा 2 tan इनवर्स y, क्योंकि दोनों x नहीं मान सकते ना, उसमें y है, तो tan इनवर्स y। अब ये दोनों ही इसके फॉर्मूले थे तो ये दोनों ये बन गए, ठीक है। अब इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो दोनों में से मैं क्या करूँगा, 2 को ले लिया मैंने बाहर कॉमन, और अंदर रह गया हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये दो चीज़ें रह गई। अब ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे रह गया बाहर 10, अंदर क्या है, अच्छा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स, हमने कर रखा है वहीं पे स्टार्टिंग में, वो होता है x + y अपॉन 1 - xy, ठीक है, ये होता है। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा, आंसर क्या आ गया हमारे पास, xy अपॉन 1 - xy, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, क्योंकि ये दोनों ना, ये दोनों के दोनों ही फॉर्मूले इसी के थे 2 tan इनवर्स के, क्योंकि 2 tan इनवर्स का अगर कोस में चेंज करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइन में चेंज करते हैं तो ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, वही हमें एक्स की वैल्यू निकाली। यहाँ पे देखो एक 1/5 दे रखा है, इस साइन का एंगल दे रखा है, इस कोस के एक्स की वैल्यू निकाली हमें, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो देखो ये साइन यहाँ पे है, मैं साइन को वहाँ पे भेजूंगा, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 1/5, और यहाँ रह जाएगा कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये साइन वहाँ पे जाके साइन इनवर्स बना देगा, साइन इनवर्स 1, ठीक है। अब देखो
साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? देखो साइन 1 कब होता है? जब वो होता है π/2, 90 पे 1 होता है, हमें पता है। और हमने ये भी पढ़ा है, एक फॉर्मूला मैं तुम्हें बता दूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। अगर इसके हिसाब से यहाँ पे साइन है, ठीक है, और वो कोस भी है, और वो इक्वल टू 1 क्या बोलते हैं π/2 90 के भी है, ठीक है, तो यानी कि ये x यहाँ पे बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि ये x, तो ये x हो गया हमारा 1/5 के इक्वल। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि देखो ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है। साइन के पास एंगल है, कोस के पास एंगल है, और दोनों मिलके 90 के बराबर है, π/2 के भी बराबर है, तो वो दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अब बराबर होते हैं तो फिर क्या, अगर एक 1/5 है तो ये दूसरा x भी 1/5 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया, काफी आसान क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है हमें, टेन का एक एंगल दे रखा है x-1 अपॉन x-2। यहाँ पे भी 10 है, 10 का एक एंगल दे रखा है, और सामने बता रखा है हमें π/4 के बराबर है। इसमें भी हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है। अब देखो सबसे पहले तो इसमें एक तरीके से ये 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये लगा देंगे इन दोनों में, ठीक है, तो लगाते हैं। तो 10 इनवर्स, क्योंकि ये 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y था ना, इसलिए वाला फॉर्मूला लगाया, तो 10 इनवर्स, ठीक है। अब ये x की जगह पे ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में, ब्रैकेट भी बड़ा ही आएगा पहले तो, x-1 x-2 प्लस ये दूसरा वाला y x+1 और x+2, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई x-1 और x-2 मल्टीप्लाई x+1 और x+2, ठीक है। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, और वो भी इक्वल टू किसके है, π/4 के बराबर है। अब देखो ये जो 10 इनवर्स x है, इसको मैं वहां भेज दूंगा, तो वहां पे जाके क्या, वहां पे जाके इनवर्स में आ जाएगा हमारे पास, इनवर्स में नहीं, वहां पे सीधा 10x बन जाएगा। इसको भी ओपन करते रहेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो पहले एक काम करते हैं, इसका और इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, ये है x-2 और x+2, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा। मैं बड़ा सा ब्रैकेट लगा रहा हूँ एक ही बार में, इतने में तो हो ही जाएगा शायद, ठीक है। देखो इसका और इसका एलसीएम आ गया मेरे पास, ये आ गया x-2 और x+2, दोनों के दोनों, क्योंकि सेम नहीं है तो दोनों ही लेने पड़ेंगे। अब जब इन नीचे वाले दोनों का एलसीएम ये आया, अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस वाला कट जाएगा पूरा, पर ये रह जाएगा। और यहाँ पे क्या है x-1, यहाँ पे क्या है x+1 नहीं x+2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ये हो जाएगा x-1 और x+2। अब यहाँ पे भी सेम प्लस, अब इस प्लस वाले को जब इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो ये 2, ये प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला रह जाएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा x+1 मल्टीप्लाई x-2, ठीक है। ये तो ऊपर वाले का एलसीएम लेने पे आ गया। अब नीचे क्या है, नीचे क्या करना है हमें, नीचे एक लाइन लगाओ लंबी वाली, ये लाइन लगा दी मैंने। अब -1, अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखो ये x-1 x+1, ये तो एक तरीके से a + b a - b वाला सीन है, तो a² - b² लिख सकता हूँ मैं इसको। तो x का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x² माइनस, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन नीचे भी क्या a² b² वाला, तो x² और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ठीक है। इतना सोल्व हो गया। अब इधर क्या होगा, ये 10 इनवर्स यहाँ पे आके 10 बन जाएगा, 10 π/4। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या किया, बस इसका एलसीएम लिया ऊपर वाले का, और नीचे वाले में इनको भी मल्टीप्लाई करके लिखा है। अब हमें पता है कि 10 इनवर्स क्या बोलते हैं 10, ये 45 है, 10 45 पे 1 होता है, वो भी वहाँ पे लिख दूंगा बाद में, पहले इसको ही सोल्व कर चलते हैं, इसको ध्यान से सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पर कैसे, ये एक मोनोमियल, मोनोमियल नहीं बायनोमियल है, क्योंकि 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो पहले एक को x के साथ, फिर x को 2 के साथ, फिर -1 को x के साथ, फिर -1 को 2 के साथ, ऐसे इधर भी। और नीचे करने की जरूरत नहीं, नीचे हम बाद में काट सकते हैं इसको, अगर करना पड़ेगा तो इसको भी कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, इसको ब्रैकेट लगाता हूँ मैं एक बड़ा सा, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। x को जब x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x², फिर x को 2 से करेंगे प्लस के, तो 2x, ठीक है। अब -1 को x के साथ करेंगे तो -x, 1 लगाते नहीं, -1 को 2 से करेंगे तो -2, बीच में लगाओ प्लस, प्लस लगाओ यहाँ पे, हाँ। अब इधर भी वही, x को करेंगे x के साथ तो क्या, x का स्क्वायर, ठीक है। अब x को करेंगे -2 के साथ तो -2x, -2x, और 1 को करेंगे x के साथ तो x प्लस का, और
1 को करेंगे माइनस के 2 के साथ तो माइनस का 2 आ गया, ये सब हो गया। अपॉन में नीचे है यहाँ पे, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो इधर भी वही लगाते हैं ट्रिक, तो x को x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, ठीक है। x को जब 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी लगाई जा सकती है। यहाँ पे तो ऊपर नहीं था ना, सेम, इसमें सेम है, ठीक है। तो ये x है, ये भी x है, दोनों की जगह a की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है। तो a माइनस बी ए प्लस बी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b की जगह पे 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। अब आते हैं नीचे, अब इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे होगा दोबारा एलसीएम, क्योंकि उस ऊपर वाले का एलसीएम हो गया था, अभी एलसीएम के लायक है दोबारा। तो इसके नीचे भी लगाता हूँ मैं 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही आ जाएगा, क्योंकि किसी के पास अगर 1 होता है तो फिर एलसीएम सेम ही रहता है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4, इसका और इसका एलसीएम आ गया। अब मैंने बोला जब जहाँ पे माइनस का, जहाँ पे 1/1 होता है ना, तो वहाँ पे यही नेम सेम आ जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि दोनों होंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, इसको फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो भी सेम ही आ जाएगा। अब निशान लगाएंगे माइनस का, लगा देते हैं माइनस। अब देखो इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो सेम है, कट के बिल्कुल 1 आ जाएगा। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, इस ऊपर वाले से क्या आ जाएगा, सेम लिख देगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे ब्रैकेट में, बाद में साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और ये सब किसके बराबर है, ये सब बराबर है इसके। अब यहाँ पे जगह तो है नहीं, फिर भी यहाँ पे इतनी जगह है कि मैं इसको 1 के बराबर लिख सकूँ, क्योंकि हमें पता है 10 45 पे कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अब नंबर कटेंगे आराम से, देखो प्लस के 2x से माइनस का 2x कट गया, ठीक है, और माइनस के x से प्लस का x कट गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और बचा है माइनस का 2 मिलके माइनस का 4, ठीक है। अपॉन में क्या बचा है, अपॉन में तो ये है ही एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब नीचे नीचे आते हैं, नीचे भी ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। देखो इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या, ये एक्स पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, क्योंकि ये कटने से, क्योंकि मैंने बोला था कि बाहर माइनस है तो साइन चेंज करेगा। अब ये माइनस का 4 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, वैसे तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बाहर माइनस है तो इसकी वजह से माइनस माइनस ये 1 बन जाएगा प्लस का, क्योंकि ब्रैकेट है ना। तो प्लस का 1 और माइनस का 4 तो आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ पे सिर्फ माइनस का 3 रह जाएगा। और इसके नीचे क्या है, इस ऊपर वाले नीचे यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस का 4, और ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें एक और बात बताई है कि अगर डिवाइड के डिवाइड में होते तो मल्टीप्लाई में आते हैं। देखो ये और ये, मतलब ये दो पहले ही डिवाइड हो रहे हैं और ये दो भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये ऊपर जाके इसके सामने मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 4 और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4, ये आ जाएंगे नीचे से दोनों के, और ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल होके आते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 4 बाय माइनस का 3 इक्वल टू 1 तो है ही। अब इससे सेम होने की वजह से ये कट जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ऊपर नीचे सेम होता है तो कट जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तक देखो हमारे पास क्या है, इतने में ये हो जाएगा सोल्व। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन माइनस का 3। यहाँ देखो 2x स्क्वायर माइनस का 4 बाय माइनस का 3 और इक्वल टू किसके, 1 के। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये 3 वहाँ पे जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 4 यहाँ रह जाएगा, 3 वहाँ पे जाएगा, माइनस का 3 कर देगा 1 को भी, ठीक है। अब ये 2x स्क्वायर, यहाँ पे 3 कैसा है, माइनस का है ना, ये 1 के पास जाएगा, माइनस का 3 बना देगा, सही है। अच्छा माइनस का 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब ये 4, ये माइनस का 3 यहाँ पे, ठीक है, 4 वहाँ पे जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा वहाँ पे जाके। यहाँ पे है 2x स्क्वायर, अब माइनस का 3 प्लस का 4 यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये 2 भी भेजेंगे, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, तो 2 को भेजेंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड कर देगा। अब x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर है, स्क्वायर को भी उधर भेजेंगे तो रूट बना देगा। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू रूट 1/2 और रूट के बाहर प्लस माइनस लगा होता है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हो गई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था पर बिल्कुल सही तरीके से करेंगे तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, ये क्वेश्चन अब 11 से 15 वालों से थोड़े अलग है। इसमें क्या करना है, इसमें हमें बस इसको रेंज में लाना है, इस वैल्यू को। ये है साइन की वैल्यू दे रखी है हमने 2π/3। अब साइन की रेंज कितनी होती है, देखो साइन की रेंज, हाँ
साइन थीटा की, साइन इनवर्स की एक रेंज होती है, हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, वो होती है π/2 माइनस के π/2 से π/2 तक, यानी कि माइनस के 90 से 90 तक। और ये वैसे वाले ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट। अब इनमें क्या होता है कि हम इसमें 90 को और इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, ये कितना होता है, देखो पाई का होता है कितना 180, 180 को 2 से करेंगे तो 360, 360 बाय 3 यानी कि 120, ये 120 का एंगल है। और हमारे पास रेंज कितनी है 90 से 90, माइनस के 90 से, तो 120 तो बाहर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको फिट करना है सही तरीके से कि ये इसके रेंज में आ जाए कैसे ना कैसे। अब देखो साइन इनवर्स, साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई बाय 3, पाई माइनस पाई बाय 3 भी 2 पाई बाय 3 होता है, चाहे सोल्व करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेके करोगे तो यही आ जाएगा। अब इसको देखते हैं, इससे हमें फायदा क्या होगा इसको इससे में चेंज करने से। अब एक और बात मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, और रफ चीज़ अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो इस साइड बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब हमें पता था कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा, ये हमने क्लास 10 से पढ़ा था, वो कोस थीटा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि साइन 180 माइनस थीटा है, यहाँ पे क्या है साइन 180 का मतलब 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, लेकिन जब 90 की जगह 180 आता है तो ये तो साइन ही रहेगा यहाँ पे, ये तो यहाँ पे साइन ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या चेंज आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 बोला है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है। देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 करके, ठीक है। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें क्या साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना सेकंड क्वाड्रेंट, और उसमें से माइनस यानी कि क्वाड्रेंट के ऊपर ऊपर यहीं का सीन है कोई, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं जा रहे, यहाँ पे माइनस है ना। अगर मैं 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस लगा दूं ना, तो फिर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, क्वाड्रेंट नंबर 3 की। तो इसमें हमें पता है कि कोसेक और साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन π/3, क्योंकि देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि एक तो पहली बात साइन प्लस का होता है, और थीटा हमारे पास वैसे फॉर्मूले के हिसाब से आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास π/3, और π/3 रेंज में आता है इसके, जो एक रेंज रखी है इसकी π/2 से प्लस के π/2 तक की रेंज इसमें आता है। अब देखो क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट कैसे हुआ मैंने तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर 90 माइनस थीटा होता तो मैं उसको कोस में चेंज कर देता, लेकिन 180 में साइन साइन ही रहेगा, ऊपर से जो प्लस आना था प्लस आ गया, क्योंकि इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस के होते हैं। अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट की बात होती तो मैं यहाँ पे साइन माइनस का लगा था और यहाँ पे माइनस था, तो वो माइनस भी खैर रेंज में होता है इसके, क्योंकि ये कितना है 60 डिग्री है ना, तो 60 तब भी रेंज में आया था, -90 से +90 की रेंज में। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब 17 कुछ इसी टाइप के हैं, जिसमें हमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या बोला है कि tan इनवर्स 10 और जो इसका एंगल दे रखा है हमें 3π/4। अब 10 की रेंज क्या होती है, देखो सबसे पहली बात तो ये रेंज से बाहर है, तो 10 की रेंज भी वही होती है जो साइन की रेंज होती है, वो होती है हमारी, और वो ओपन ब्रैकेट के साथ होती है, वो है -π/2 से π/2। अब ओपन ब्रैकेट का क्या सीन है कि मतलब तुम 90 को नहीं ले सकते, इसके अंदर अंदर के नंबर ही लेने। जैसे क्लोज ब्रैकेट होता है तुम 90 को भी काउंट कर सकते हो, अगर यहाँ पे 90 आ गया तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 90 आ गया तो नहीं चलेगा, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट में 90 काउंट नहीं होता, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको हमें किस रेंज में लाना है इसमें, और ये रेंज तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 से करेंगे 540, 540 को 4 से करेंगे तो वो मतलब 90 से ज़्यादा ही आएगा, कितना भी है। तो इसको उसकी रेंज में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 10, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4, क्योंकि पाई माइनस π/4 को सोल्व करते हैं तो यही आ जाएगा सेम। अब फिर से वही कंडीशन आ गई सेम हमारे पास। देखो ये रफ काम है, तुम्हें बेसिकली यही लिखना होता है, पर फिर भी ये समझा दूं मैं, इसको अब क्या करेंगे। देखो अब हमें पता है कि tan 90 माइनस थीटा वो होता है कोट थीटा के बराबर हमेशा, ये हमने पढ़ा था उसमें, ठीक है। अब ये 90 नहीं है, ये 180 है, तो tan 90 मल्टीप्लाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह हमारे पास है π/4, ठीक है। तो किसके बराबर होगा ये सारा, देखो पहली बात तो 90 नहीं है, तो फिर यहाँ पे कोट नहीं आएगा, 10 ही रह जाएगा, तो अंदर तो रह जाएगा यहाँ पे 10 ही, ठीक है। और अब देखो माइनस लगे, देखो बाकी ये तो थीटा तो सेम ही आता है, यहाँ पे थीटा जो भी होता है वो सेम आता है, तो π/4 का तो π/4 ही रहेगा। अब इसमें प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा वो देखना है यहाँ पे। देखो अब क्वाड्रेंट की बात करें, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं 6 के 6, सेकंड वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और ये कौन से क्वाड्रेंट की बात है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, और सेकंड में से माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में से कम से, यानी यहीं के आसपास की बात है।
तो इसमें 10 तो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे 10 तो होते हैं, 10 तो यहाँ होता है जाके पॉजिटिव, ठीक है। तो यानी कि 10 आएगा पर 10 नेगेटिव आएगा ऐसे। अब इस 10 से, अच्छा एक और इसमें एक और समझ लो ध्यान से, इससे क्या करूँगा मैं, ये यहाँ से मैं 10, ये जो माइनस है इसको मैं माइनस को बाहर ले लूँगा, 10 इनवर्स, और यहाँ पे 10 पाई बाय 4। अब ये माइनस बाहर क्यों आया ये भी हमने पढ़ा है, क्योंकि देखो 10 इनवर्स एक्स क्या होता है, माइनस नहीं 10 इनवर्स माइनस एक्स, ये हमने पढ़ा था 2.1 में, तो वो होता है माइनस 10 इनवर्स एक्स के, तो माइनस बाहर आता है, इसलिए मैंने इस माइनस को बाहर ले लिया यहाँ पे। अब देखो, अब इस 10 से ये कट गया तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस पाई बाय 4, यानी कि माइनस 45, और माइनस 45 इस रेंज में आता है आराम से कि वो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में आ जाए माइनस 45, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो इसमें क्या बोला हमें, इसमें हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो सबसे पहली बात तो इसमें हम लोग 10 वाला, इसमें हमें साइन कोस के अलावा कोई फॉर्मूला नहीं दे रखे, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का, तो इन दोनों को हमें 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहली बात तो, ठीक है। मैं तुम्हें सिंपल तरीके से समझाऊँ तो अगर मान लो कि ये साइन है और ये हमें पता है साइन क्या होता है, पी बाय एच के बराबर है, तो एक ट्राइंगल है, देखो ये ट्राइंगल 90 डिग्री का ही होता है हमेशा, तो ये पी बाय एच है, तो पी यानी 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा, क्योंकि हमें पता है इसका स्क्वायर मिलके इसका स्क्वायर होता है, तो यानी कि ये चारों मिल गए हमें, ये 4 होगा, ठीक है, हमें पता चल गया। तो इससे 10 निकाल लेते हैं पहले तो, साइन से, इसी ट्राइंगल से 10 निकालते हैं। 10 क्या होता है हमारे पास, 10 होता है पी बाय बी, ठीक है, तो 3/4 आ जाएगा अपने पास 10, यहाँ से 10 निकाल दिया शॉर्टकट में। अब देखते हैं कोट के लिए अलग है, कोट ये वाला ट्राइंगल नहीं चलेगा कोट में। देखो कोट क्या होता है, वो 10 का उल्टा होता है सीधा सीधा, अगर कोट 10 का उल्टा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 इनवर्स 2/3। अब इससे क्या हुआ, ये दोनों 10 में बन गया, अब इसमें हम 10 का फॉर्मूला लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। अब करते हैं इसको सोल्व, सिंपल फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 10, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला होता है। इसको अप्लाई करेंगे, बाद में ये इससे कट भी जाएगा, या अभी काट दूँ, चलो बाद में कर लेते हैं इसका। तो 10 ब्रैकेट में 10 इनवर्स x क्या है, x है 3/4, अरे बार बार झंझट देगा, चल कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं पहले। x है 3/4 प्लस y कितना है 2/3, और इसका ब्रैकेट भी बड़ा ही लगाना पड़ेगा, ऐसा कर देते हैं इसको, और इसका भी अलग से, अपोन में क्या है 1 माइनस एक्स वाई, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, शुरू करते हैं, एक एक करके करना है इसको। देखो सबसे पहले तो 10, उसके बाद 10 इनवर्स, फिर ब्रैकेट। अब 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 12 आएगा एलसीएम, 12 आएगा, और 4 को जब 12 से करेंगे तो 3 पे जाएगा, हाँ, और 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 प्लस, अब 3 को 12 से करेंगे 4 पे जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, अपॉन नीचे भी है, नीचे 1 माइनस, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करो, देखो ऊपर के 3 से नीचे का 3 कट जाएगा, और ये 1 और 2 पे कट जाएंगे, यानी यहाँ पे 1/2 आ गया, 1/2 माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट 10 इनवर्स। अब देखो अगर मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊं, ठीक है, इसको तो खैर ऊपर प्लस करके लिख ही लेते हैं पहले, 17/12, और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 और 2 का 2 ही आ जाएगा, और 2 सेम होने की वजह से 2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर से 10 इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा 17/12, और नीचे आ जाएगा 1/2, ठीक है, इतना हो गया। अब 10 इनवर्स, अब ये देखो ये डिवाइड है, ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 17/12 के यहाँ पे आ जाएगा ये मल्टीप्लाई में, ऊपर से 2/1। अब ये 2/1 क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है ये उल्टा होके आएगा ना हमेशा, तो फिर 2 1 से 2, 2 6 12, यहाँ से हमारे पास आ गया, ये देखो यहाँ पे मैं 10 से 10 को भी काट रहा हूँ, काफ़ी देर इनको चला लिया। अब 10 से 10 को काटते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 17/6, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से इसका एक सही आंसर होगा, हमें बताना है कि ये इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 तीनों में तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में इसको सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे है कोस इनवर्स
और कोस। अब इसको जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 16 17 में मैंने लिखा था, इसको क्या किया था मैंने, वहाँ पे हमारे पास पाई/3 था तो मैंने पाई माइनस पाई/3 लिखा था, नहीं 2 पाई/3 था, तो वो उसके बराबर आ सकता था। लेकिन यहाँ पे अब जो ये 7 और पाई/6 है, इसको मैं पाई माइनस पाई/6 करूंगा तो ये नहीं आएगा। इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा पाई प्लस पाई/6, ये करना पड़ेगा यहाँ से। देख लो चाहे, क्योंकि पाई प्लस पाई/6 को हम सोल्व भी करें, मैं रफ में करके दिखाऊं तुम्हें अगर ऐसे, तो इसका 1 आ जाएगा, 1 और 6 का 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई, तो टोटल आ गया 7 पाई/6। ठीक है, तो ये आएगा, इसलिए मैंने इसको ये मान लिया अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें वही समझना पड़ेगा कि सबसे पहली बात तो ये कोस है, और कोस में सेकंड क्वाड्रेंट है। देखो ये इसमें क्या बोला है हमारे पास, जो पाई है, पाई से प्लस है। अब देखो मैं तुम्हें फिर से अगर वो वाला एग्जांपल दूं, जैसे क्वाड्रेंट होते हैं 4 हमारे पास, ठीक है, पहले में सारे पॉजिटिव, सेकंड वाले में क्या होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड वाले में कोट और टेन पॉजिटिव होते हैं, और लास्ट वाले में सेक और कोस पॉजिटिव होते हैं। इसमें ये वाले पॉजिटिव हैं, ये वाले, और इसके अलावा मतलब बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इसमें कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है हमारे लिए। देखो कोस इनवर्स, कोस पहले क्वाड्रेंट ही जान लेते हैं। देखो ये है पाई, ठीक है, पाई प्लस पाई/6, यानी कि जो पाई है, पाई का मतलब होता है 180, 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट तक की बात है, क्योंकि पाई पता है मैं 90 × 2 होता है, 90 × 2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, और इसमें भी प्लस बोला है, प्लस का मतलब इससे भी आगे जाएंगे हम लोग इस वाले थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, कोस होता है माइनस, इसलिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा माइनस कोस पाई प्लस पाई/6, ये इसका भी एंगल है, तो इसलिए डबल ब्रैकेट। ठीक है, इतना। अब देखो यहाँ पे हमें पढ़ा है कि कोस, ये भी हमने पढ़ा है कि कोस इनवर्स एक्स, वो भी माइनस का, कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस, माइनस नहीं, पाई माइनस, नहीं कोस सही है ना, पाई माइनस पाई/4 या जो भी होता है, मतलब इसमें पाई लग जाता है पीछे, ये हमने 2.1 में पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक पाई लगे जब इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ से क्या, ये माइनस बाहर आ जाएगा, वो तो हमें पता है बाहर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे रह गया अंदर कोस, और यहाँ पे है पाई, अच्छा पाई प्लस पाई/6 है, तो ये तो पाई/6 हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, ये माइनस के से ये कट गया, और हमें पता है कि ये माइनस से अगर माइनस होता है तो यहाँ पे होता है पाई माइनस पाई/6 आ जाएगा, और पाई माइनस पाई/6 को हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 पाई/6, ये हो गया, इसका आंसर हो गया। तो लेकिन मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को मेरे को एक और बार समझाना पड़ेगा। देखो एक बार ध्यान से समझ लेते हैं इसको दोबारा। देखो हमारे पास क्या बोला है, कोस इनवर्स कोस है, ठीक है, और उसका एंगल दे रखा है हमें 7 पाई/6, तो मैंने इसको पाई प्लस पाई/6 माना, क्योंकि इसको सोल्व करके हमने देख लिया था कि ये 7 पाई/6 आता है। आंसर भी टिक लगाते हैं, तो देखो यहाँ पे ये आ गया। अब कोस और कोस, अब देखो इसमें क्या है, ये 180 से प्लस का बोला हुआ है, 180 से प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में कोस है ही नहीं, यानी कि कोस नेगेटिव होता तो मैंने नेगेटिव का निशान लगा दिया, ये नेगेटिव चला गया बाहर। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इससे ये हट जाएगा, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि कोस, अगर कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है ना, तो वो कोस 90 माइनस एक्स होगा, 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो वही मैंने किया यहाँ पे, क्योंकि माइनस आ रखा था और यहाँ पे कोस का सिंबल था, ध्यान से समझना। इतना तो तुम्हें समझ में आ गया, माइनस कैसे है, क्वाड्रेंट की वजह से है। यहाँ पे ये जो माइनस है मैंने इसको बाहर ले गया। अब यहाँ पे देखो कोस से कोस कट गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कोस का जो एंगल है वो माइनस में है। ठीक है, और हमने 2.1 में ये पढ़ा है कि कोस इनवर्स अगर एक्स होता है तो वो 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 90 माइनस नहीं, 90 नहीं सॉरी, 180 माइनस एक्स होगा, 180 माइनस एक्स होता है, तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये इसका जो भी एंगल है ये हमें दे दिया। अब यहाँ पे कोस माइनस में था तो यहाँ पे क्या आ गया, 180 माइनस एक्स। अब 180 माइनस एक्स का चाहे मैं एलसीएम निकाल के तुम्हें प्रूव करके दिखा दूँ तब भी आंसर यही आएगा। कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6, ये बन जाएगा 6 पाई, और यहाँ पे पाई आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 पाई/6। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएं, ये माइनस आया क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट की वजह से, फिर ये माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, इससे ये कट गया। और जब माइनस कोस का माइनस होता है तो वो 180 माइनस जो भी उसका एंगल होता है वो हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने 180 से उसका एंगल माइनस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बस ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 20 पे आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि इसकी वैल्यू को सोल्व करके हमें बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो करते हैं सिंपली इसको सोल्व। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे साइन दे रखा है हमें, साइन पाई/3।
अब यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है, हमें पता है कि ये माइनस बाहर आ जाएगा, और अगर ये यहाँ पे माइनस पहले से बाहर है और यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस। और साइन 1/2 कितने पे होता है, साइन 30 पे, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 ही आ जाएगा ना, 6 या 12 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, नहीं 6 ही आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा एलसीएम। अब इसके टेबल में ये कितने पे जाएगा, 2 पे, यहाँ पे आएगा 2 पाई, ये आ जाएगा सिर्फ पाई, यहाँ पे आ जाएगा साइन 3π/6, यानी कि ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन π/2, क्योंकि 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, π/2 बन गया। अब साइन π/2 पे होता कितना है, मतलब 90 पे, π/2 90 होता है, तो साइन 90 पे होता है 1, यानी कि हमारा ये वाला आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज पे। अब देखो इसमें हमें क्या बताना है, इस सब की वैल्यू इनमें से क्या आएगी, पाई, -π/2, 0 और 2π/3। तो करते हैं इसकी शुरू। देखो सबसे पहले तो 10√3, 10√3 पे कब होता है, जब वो होता है 60 डिग्री पे, यानी 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, पाई में लिखना है, तो इसमें तो 60 होता है π/3, क्योंकि 180 को 3 से करते हैं तो आ जाता है। अब माइनस, यहाँ पे क्या है, कोट इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है, माइनस में तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूं, कोट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होती है π-x। तो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, ब्रैकेट, क्योंकि दो चीज़ें हैं ना, तो π-x। अभी देखो ये कितने पे होता है कोट में, √3 होता है π/6 पे, क्योंकि 30 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे π/6। अब इसको सोल्व करना है, देखो यहाँ पे बाहर माइनस लगा हुआ है, तो वो अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो π/3, यहाँ पे पाई आ गया माइनस का, और वो हो गया माइनस माइनस प्लस, π/6। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन सब का एलसीएम आ गया 6, इसको 6 से करेंगे तो कितने में जाएगा, 2 पे, तो यह होगा 2 पाई, और यहाँ पे 1 को 6 से करेंगे तो 6 पे ही चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 पाई, प्लस 6 को 6 से करेंगे 1 पे जाएगा, तो यहाँ सिंपल पाई आ जाएगा। अब देखो 2 पाई प्लस पाई कितना हो गया, 3 पाई, और 3 पाई में से 6 पाई से माइनस करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3 पाई और बाय 6। अब 3 से ये कट जाएगा 1 और 2 पे, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का π/2। तो इसी के साथ तुम्हारा 2.2 या सेकंड चैप्टर ही पूरा बोलें तो सेकंड चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया। यहाँ पे मैं टिक ले आता हूँ इस पे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी कंप्लीट हो गई है क्लास 12 की। अब देखते हैं अगले चैप्टर कौन सा करेंगे, मैट्रिक्स करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं अब, दैट्स इट।